जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉरिडोर में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे नागासाकी हिरोशिमा। दोस्तों आज है 9 अगस्त 2020। 9 अगस्त 2020 के साथ ही आज नागासाकी हिरोशिमा के 75 वर्ष पूरे होते हैं। दोस्तों जैसे ही यह बात सुनते हैं नागासाकी हिरोशिमा बारे में, सबसे पहले हम सबको परमाणु अटैक याद आता है अमेरिका का। यह बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही दुखद घटना थी और मानवता को क्रूरता वाली घटना थी। पर दोस्तों क्या आपको जानकारी है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सबसे पहले जापान ने की थी। यह किसी तरह की आलोचना नहीं, यहाँ पर किसी तरह का पक्षपात नहीं हो रहा। पर सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बात है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। तो दोस्तों समय था 7 दिसंबर 1941 और उस दिन रविवार था। रविवार के सुबह 8 बजे थे और उस दिन जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, जो कि हवाई में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के लगभग 200 से 300 तक लड़ाकू विमान, 8 नेवल शिप और लगभग 1300 तक सैनिक मरे थे। दोस्तों इसमें कम से कम 1000 पब्लिक भी घायल हुई थी। दोस्तों इस अटैक के बाद अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, और क्यों ना आता, क्योंकि इस देश का सैन्य बल सबसे ताकतवर है, वही इस दुनिया में सबसे पावरफुल है। दोस्तों जापान ने जब अमेरिका के नेवल बेस पे अटैक किया, उस समय अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं था। पर थोड़े समय के बाद फादर ऑफ एटॉमिक बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने एक परमाणु बम बनाया। दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंत में जब अमेरिका ने रिटेलिएशन के लिए जापान पे परमाणु बम गिराया, तो उसकी क्या स्थिति ये देखिए। दोस्तों समय जब अमेरिका का यह नुकसान हो चुका था, उसने काफ़ी टाइम तक अपना वेट किया और उसके बाद में पहले उसने परमाणु बम बनाया। इसका परीक्षण सफल होने के बाद ही ठीक 1 महीने के बाद ही उसने सबसे पहला बम 5 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया। 5 अगस्त हिरोशिमा पे जो एटम बम उसने गिराया, उस बम का वेट लगभग 16 टन था। और 16 टन बम गिराने के बाद जो वहाँ के पब्लिक थी 1,40,000, जिसमें से 70,000 की तुरंत ही डेथ हो गई थी और टोटल जो डेथ हुई थी वो 1,40,000। दोस्तों जो ये बम गिराने का टाइमिंग थी वो सेम थी जैसे जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर सुबह सुबह अटैक किया था, उसी तरह अमेरिका ने भी जापान के हिरोशिमा में सुबह 8:15 पे ये बम गिराया था। दोस्तों यह वाकई बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि जापान ने भी शुरुआत कर दी थी वर्ल्ड वॉर की और इस वजह से अमेरिका ने ब्रिटेन का साथ लिया। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि अमेरिका ने जब जो बम गिराया था लिटिल बॉय, तो जिस एयरक्राफ्ट ने उसमें बम उसने कैरी किया था, वह एयरक्राफ्ट अब इंडिया में असम एयरपोर्ट पर भी एक बार टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए रुका था। और तब सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि इंडिया गुलाम था और ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ाई कर रहे थे। तो इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका को यहाँ पर परमिशन दी और वह असम एयरपोर्ट रुका, इंस्पेक्शन की और उसके बाद में फिर से उड़ान भर के ही सुबह 8:15 पे जापान के हिरोशिमा पर 5 अगस्त को बॉम्ब यहाँ पर 1945 में गिराया। और दोस्तों उसके ठीक 6 अगस्त को, और ठीक उसके 3 दिन बाद ही दोस्तों अमेरिका ने दूसरा बम, जिसका नाम है फैट बॉय, जो फर्स्ट था उसका नाम लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया उसका नाम था फैट बॉय। दोस्तों दूसरा जो बम है फैट बॉय, वह नागासाकी पे गिराने का कोई प्लान नहीं था। सबसे पहले इसका अमेरिका का प्लान था, कोकुरा सिटी है एक, पर दोस्तों यहाँ पर ये एडवाइस दी गई थी अगर क्लाउड साफ़ ना हो, मौसम की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बॉम्ब ना गिराया जाए, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट एरिया में गिराना था। तो इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, जब वह कोकुरा सिटी के ऊपर वह उनका एयरक्राफ्ट आया तो वहाँ पर ड्यू टू क्लाउड, बादलों की वजह से वह पूरी तरह से विजिबिलिटी वहाँ थी, वह पूरी कहीं ना कहीं
पूरी क्लियर नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने दूसरा टारगेट नागासाकी बनाया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, नागासाकी और हिरोशिमा ही टारगेट बनाने का रीज़न ये था अमेरिका का, क्योंकि सैन्य बल के मामले में जापान के ये दोनों शहर बहुत काफ़ी मजबूत थे। उसके बाद में उसके ठीक 6 दिन बाद ही जापान ने सरेंडर कर दिया। मानवता के नाते अगर देखा जाए तो अमेरिका ने जो किया वह बहुत ही क्रूरता भरा था, पर शायद कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए उसने यह रास्ता अपनाया। फादर ऑफ एटॉमिक बम जे रॉबर्ट, जो कि हिंदूज़ गीता से बहुत ही प्रभावित थे, वह श्री कृष्ण जी की नीतियों को फॉलो करते थे। दोस्तों वैसे तो साइंस बहुत डेवलप कर रही है, पर जैसे जैसे डेवलप कर रही है वैसे वैसे बहुत सारे नुकसान भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका पे अटैक हुआ, जापान पे अटैक किया। जापान पे पहली जो हिरोशिमा पे गिरा बम, उस पे 1,40,000 लोग मरे, और जब नागासाकी पे यह बम गिरा तो लगभग 70,000 लोगों की मौत हुई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी 75 वर्ष हो गए हैं, आज भी लगभग 50,000 लोग हिरोशिमा के ऐसे लोग हैं जिनके शरीर पर एटॉमिक बम जो अटैक हुआ था उसके दाग हैं, या कहीं ना कहीं शरीर पे उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। और इसी तरह नागासाकी में लगभग 35,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं उस बम से प्रभावित हुए, किसी न किसी तरीके का दाग है। यह क्रूरता भरा जो अपनाया गया था ज़रिया अमेरिका के द्वारा, यह बहुत ही दुखदाई था। पर शायद कहीं ना कहीं जो नुकसान था, क्योंकि उस टाइम पे एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक रेस थी चल रही थी, वह थी सुपर पावर की। तब अमेरिका और रशिया के भी संबंध कहीं कुछ हद तक ठीक थे, आज से कई गुना बेटर थे। इस वजह से रशिया ने भी कहीं ना कहीं जापान का साथ नहीं दिया था, और अमेरिका ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर जापान पे अटैक करवाया था। इस क्रूरता के साथ में लगभग टोटल जो डेथ हुई थी वो लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हुई थी। न जाने कई सालों तक यहाँ पर बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। और दोस्तों इस बम की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस बम की तब की जो कैपेसिटी थी वो लगभग 13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता था। इसमें जब अटैक किया गया तो लगभग 10% से भी कम वहाँ की बिल्डिंगें बची थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह बम जब अटैक होता है तो लगभग इस बम का जो वेट था, जो लिटिल बॉय को 16,000 टन था। और यह जब कहीं ब्लास्ट होता है तो इसमें जो सडनली टेम्परेचर वो होता है, इंक्रीज़ होता है, वो 4,000 से 6,000 के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी पर भी, क्योंकि यहाँ जब टेम्परेचर 40 डिग्री की अबव जाता है तो लोगों की हालतें ख़राब हो जाती हैं। और सोचिए जब 4,000 से 6,000 के बीच में होगा तो कैसी हालत हुई होगी। जब अटैक हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग, क्योंकि तब इतने बंकरों की भी सुविधा नहीं थी, और कहीं ना कहीं जो भी इस बम के अटैक में आया वह बुरी तरह घायल हुआ। और तुरंत कई 70,000 तो ऐसे थे जो माइक्रो सेकेंड में उनकी डेथ हो गई थी, पल भर में उनकी मौत हो गई। दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वह यही थी कि जो फादर ऑफ एटॉमिक बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया वह कितना हानिकारक जो अमेरिका ने अप्लाई किया। आज उसके बाद दोस्तों लगभग पूरी दुनिया में 2000 से ज़्यादा भी न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं। और दोस्तों आज की जो एटॉमिक बम की कैपेसिटी है वह कई गुना ज़्यादा है। एक बार जब यह सवाल पूछा गया था आइंस्टीन जी से कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 का तो नहीं पता, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 4 होगा तब शायद यह गोली बारूद नहीं रहेंगे, लाठी डंडों से होगा। तो दोस्तों आज साइंस इतना डेवलप कर चुकी है, तो कहीं अगर यदि वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो यकीन मानिए शायद ही ऐसी जो आज सुविधाएं हैं उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि लगभग हर देश के पास न्यूक्लियर है। और आज जो न्यूक्लियर है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जापान में जब न्यूक्लियर था उसकी कैपेसिटी और पावर कम थी, तब जाके ऐसी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो सोचिए अगर आज ऐसा है तो कितनी बुरी हालत होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।